हेलो हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। आज का जो वीडियो है दैट इज फोर्थ वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ स्लाइडिंग विंडो। और ये स्लाइडिंग विंडो हमने एज ए थर्ड टॉपिक है ऑन ब्लाइंड 75 सीरीज। इससे पहले हमने एरंड हैशिंग, टू पॉइंटर्स, इन टोटल हमने अभी तक 15 क्वेश्चंस कर रखा है। आज वाला 16th बोलने वाला है। अगर आप डीएसए प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हो या फिर शुरुआत कर रहे हो, दोनों के लिए ही बेहतर है, क्योंकि मैं चीज़ें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और इजी और इंट्यूटिव रखते हुए ही इस सीरीज को मेंटेन कर रहा हूँ। एंड इस ये जो क्वेश्चन है आज का स्लाइडिंग टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी डिस्कसिंग ऑन इज की रिलेटेड टू बाइनरी सर्च। ठीक है, तो आज का जो सवाल है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस प्रॉब्लम एज ए टास्क प्रॉब्लम दिया हुआ था कि टू गिव इट अ थॉट, टू गिव इट रीड सम टाइम। ठीक है, बाकी जो भी है इसके बारे में क्या क्या कह रहा है हम अभी डिटेल में देखते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी of length m and n respectively, return the minimum window of substring s such that every character in t is included in the window. Okay, if there is no such substring, return the empty string, ऐसा, otherwise आपको substring रिटर्न करना है. The test cases will be generated such that answer is unique. Okay, और इसने क्या कहा? इसने कहा हुआ है कि एस एंड टी कंसिस्ट ऑफ ओनली अपर एंड लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, और हमारा एल्गोरिथम ऑर्डर m प्लस n की बात कर रहा है, जो कि देखेंगे हम कितना हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन शॉर्ट में क्विकली बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि आपके पास s और t सबस्ट्रिंग है, आपको s को इसके ऐसे दो सबस्ट्रिंग बताने हैं दैट शुड बी मिनिमम इन लेंथ, और क्या है जिसमें टी के कैरेक्टर्स कहीं पर भी हो पर प्रेजेंट होने चाहिए। टी टी आई टी जे टी के ऐसे कच कर करके, ठीक है, ऐसे टी के कैरेक्टर्स ऐसे प्रेजेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखो तो ए बी सी, आप देखो तो ए बी सी इस सबस्ट्रिंग में प्रेजेंट है, नो डाउट। सिमिलरली ए बी सी ये वाले सबस्ट्रिंग में प्रेजेंट है, और बी ए सी ये वाले भी प्रेजेंट है। तो सबस्ट्रिंग्स क्या क्या हमें अभी फिलहाल के लिए हम देख पा रहे हैं, ए डी ओ बी ई सी, सेकेंड वन इज सी ओ डी ई बी ए, थर्ड वन इज बी ए एन सी। और इनमें से सबसे छोटा लेंथ किसका है? बी एन सी का। तो हमें रिटर्न करना है वही सबसे मिनिमम सबस्ट्रिंग, मिनिमम विंडो सबस्ट्रिंग, ये रिटर्न करना है। तो क्वेश्चन ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है, ऑल्दो इट इज हार्ड टैग्ड, बट हम एक बारी हमने जो जो पहले हमने तीन सवाल कर रखे हैं, जिनने भी कंटिन्यू कर रखा है इस टॉपिक को, आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाला है। तो बिफोर गोइंग टू एनी अदर ऑप्टिमल अप्रोच, लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट विल बी आवर ब्रूट फोर्स अप्रोच। So what will be brute force approach? For brute force, don't you think I need two things? One is I and J, matlab pick a substring which is random. Second thing is I need character frequencies. मतलब मैंने अगर कहा कि आपको ऐसा एक सबस्ट्रिंग गिवन है, तो आप एक सबस्ट्रिंग, मतलब कितने सबस्ट्रिंग्स आप पिक कर सकते हो? बहुत सारे सबस्ट्रिंग हो सकता है ना। आप करीब करीब n into n minus वन काइंड ऑफ सबस्ट्रिंग्स आप पिक कर सकते हो। ऐसे इतने नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स के लिए हमें हर सबस्ट्रिंग के लिए फ्रीक्वेंसी मैपिंग चाहिए, सच दैट मैं t के फ्रीक्वेंसी मैप से वेरीफाई करा सकता हूं कि ऐसा कोई कैरेक्टर वहां पे नहीं है जो कि टी के लिए कोई कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी लेट्स से कि 5 है, और जो हमारा करंट जो फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी लेट्स से 4 है। अगर ऐसा कोई केस आता है दैट वुड बी इनवैलिड केस। मतलब हमें ऐसा होना चाहिए जितने भी एलिमेंट हमें टी के लिए रिक्वायर्ड है वो सारे उस पिक्ड सबस्ट्रिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। नीड टू बी प्रेजेंट, नीड टू बी प्रेजेंट। अगर सारे कैरेक्टर के लिए कंडीशन वैलिड हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी इन टी इज ग्रेटर देन, sorry, is less than or equal to frequency in current substring, then it is going to be a potential answer, potential answer।
पोटेंशियल आंसर मतलब, जैसे पोटेंशियल आंसर मतलब हमने ये सब स्ट्रिंग जब इनिशियली पिक किया होगा, हमने देखा होगा कि ऑब्वियसली ए बी सी के लिए जितने कैरेक्टर्स चाहिए वो सारे ही प्रेजेंट है। सिमिलरली इस सब स्ट्रिंग के लिए भी हमने देखा होगा ए बी सी के सारे कैरेक्टर प्रेजेंट है, एंड बैंक के लिए भी प्रेजेंट है। तो क्या ये आंसर नहीं हो सकता? यस, दिस कैन बी पोटेंशियल आंसर अंटिल वी डिस्कवर दिस सबस्ट्रिंग बैंक ऑफ लेंथ 4 ओनली, है ना? इसमें लेंथ 6 था, इसमें लेंथ 4 है, तो ऑब्वियसली हमें मिनिमम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर ऑब्वियस सी बात है कि हम दो फॉर लूप चलाएंगे, दो फॉर लूप चला देंगे, which will be picking the I index and the second one will be picking the J index। और I index के नेक्स्ट से J को इनिशियली I से ही पिक करेंगे, n-1 तक जाएंगे, और इसी लूप को कंटिन्यू करते टाइम हम अपना सबस्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी मैप करते रहेंगे, और हर इंस्टेंस पे, हर J इंस्टेंस पे हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? T की मैपर के साथ, T की फ्रीक्वेंसी सेट के साथ। ऐसे हम निकाल सकते हैं। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? ऑब्वियस सी बात है, n स्क्वायर आएगी, मल्टीप्लाइड विद दिस कंपैरिजन विल टेक 52 कैरेक्टर्स, क्योंकि 26 लोअर केस प्लस 26 अपर केस, ऐसे करके आपको 52 इंटू एन स्क्वायर आएगी, जो कि n की वैल्यू है 1 ही, बट n की वैल्यू 1 ही 5, तो इवेंचुअली आपको आएगा 5 इंटू 1 ही 11, जो कि आपको टीएलई एरर दे देगा, एंड दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, सिंपल सा चीज बताओ, हमने इसे देख लिया, हमने ब्रूट फोर्स देख लिया, ऑप्टिमल के लिए इंट्यूशन आपको क्या आना चाहिए? देखो, हमने देखा एक कैरेक्टर, लेट्स से कि बी 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 एक्स वाई जेड सी ए बी, ऐसा आपको सबस्ट्रिंग गिवन है, लेट्स से एस। टी आपको गिवन है, लेट्स से ए बी सी। हमें क्या करना है? सबस्ट्रिंग के साथ कंसर्न है। सबस्ट्रिंग मतलब कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स होता है, कंसेक्यूटिव सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। अब मैंने इनिशियली जब देखा कि इस पे जब दोनों ही पॉइंटर पिक कर रखे थे, मैंने कहा कि यार अभी तो बी आया है, ये तो इनवैलिड है सिर्फ। यहाँ देखा, फिर भी आया, बोला कि यार ये तो एबीसी कैरेक्टर सेट मतलब टी के साथ मैच नहीं कर रहा। मैंने कहा ओके ठीक है, मैंने कहा कि अब इसको लो, मतलब हमारा आई फिलहाल यहाँ पे है, जे यहाँ पे है। मैंने कहा कि अभी भी नहीं हो रहा, यहाँ पर अभी भी नहीं हो रहा, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे करते करते सी तक आऊंगा। मैं बोलूंगा अच्छा, ए और बी हम अभी तक फ्रीक्वेंसी सेट में जो काम की चीज है, दैट इज बी यहाँ पर 3 है, सी यहाँ पर 1 है, बट हमें रिक्वायर क्या है? ए 1 बी 1 सी 1। इन दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है, बट ए का बचा हुआ है। हम बोलेंगे सी को आगे बढ़ाओ, अब मेरा सी यहाँ पर है। अब जो है अपडेटेड फ्रीक्वेंसी सेट में से जो काम की चीजें हैं, दैट इज बी 3 बारी है, सी 1 बारी है, ए 1 बारी है। क्या मैं बोल सकता हूं अभी एक वैलिड सेट बन रहा है? मतलब क्या मैं कह सकता हूं ये एक वैलिड सेट है? ऑब्वियस सी बात है कि ये एक हमारा पोटेंशियल आंसर हो सकता है, क्योंकि ये वैलिड सेट है। तो मैं बोलूंगा क्या ये हमारा बी बी एक्स वाई जेड सी ए आंसर नहीं है? बोलूंगा बिल्कुल सही है, ये भी एक आंसर है। तो मैं बोलूंगा क्या ये हमारा सिंगल बी एक्स वाई जेड सी एक आंसर नहीं है? तुम बोलोगे ऑब्वियसली भाई ये भी है सही बात है, क्योंकि इसका लेंथ क्या है। बट अभी तक ये पोटेंशियल आंसर, ये पोटेंशियल आंसर, ये पोटेंशियल आंसर है, बट इन तीनों में से आंसर विल बी दिस वन, क्योंकि यही है स्मॉलेस्ट वन फिलहाल तक, टिल नाउ। अब देखो, क्या मैं अपने आइटरेशन को, क्या मैं अपने एक्सप्लोरेशन को यहाँ पे स्टॉप कर सकता हूँ? कि नहीं। देखो, अगर मैं इस पॉइंटर को देखा कि भाई इस पॉइंटर ए पे आपको अगर वैलिड मिल रहा है, और वैलिडिटी एक पीछे से हटाते हटाते आपने देखा कि अच्छा एक बार इसका नोट कर लिया ना, अब इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि आपने इसको आंसर में रख दिया कि आंसर में ना, आंसर में आपने बोला इनिशियल केस में कि ये जो स्ट्रिंग है आपने आंसर में स्टोर कर दिया, इसकी जो भी इनिशियल इंडेक्स और फाइनल इंडेक्स स्टोर कर दिया। आपने देखा कि अच्छा ठीक है ये तो हो गया, अब एक बार ये हो गया तो आपको फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए मैंने कहा क्योंकि यहाँ पर वैलिडिटी अभी मुझे मेंटेन है, मैं एक कैरेक्टर रिमूव करूंगा पीछे से, क्योंकि वैलिडिटी यहां से यहां तक आपको नहीं मिली थी, वैलिडिटी मिली यहां से,
है ना? तो आपको इससे रखते हुए बोलना है कि इस पॉइंट को मैं अभी फिलहाल तक खड़ा हूँ, आप अपने लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाओ। कब तक बढ़ाओ? जब तक आपकी जो वैलिडिटी मेंटेन्ड हो। तो आपने एक बी हटाया, देखा कि फिर से वैलिडिटी है, तो बोलोगे यार यार इसमें जो भी लेंथ था दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर अभी हो गया लेंथ 7। अब बोलोगे अच्छा ठीक है, ए को अभी फिर से मेंटेन करके और एक कम कराओ। तो आपने इस बी को हटाया, इस बी को हटाया, इस बी को हटा के देखा कि अरे हाँ यार, है तो अभी भी फिर से मेंटेन्ड है। तो बोलोगे यस, दिस इज अगेन मेंटेनिंग द आंसर। तो आप बोलोगे अभी जो अपडेटेड आंसर है 6। अब बोलोगे कि ए को अभी फिर से मेंटेन करके बी को हटाओ। अब बोलोगे क्या बात है भाई, हटा देते हैं, बट एक्स वाई जेड सी है ना, विल बी इनवैलिड। क्यों इनवैलिड है? क्यों इनवैलिड है? क्यों इनवैलिड है? क्योंकि बी की जो फ्रीक्वेंसी इसमें है 0 है, बट हमें रिक्वायर्ड था बी की फ्रीक्वेंसी 1। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, हम बोलेंगे अच्छा एक्सप्लोरेशन आपने यहाँ तक किया था, आपने एक्सप्लोर यहाँ तक करा था, अब आगे फर्दर एक्सप्लोर करो। अब यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है बी 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 ऐसे कंटिन्यूशन में, या फिर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड हो के फिर बी आता है ना। तो हमें नहीं पता, फिलहाल के केस में बी हमने देखा। हम क्या करें कि जेड पॉइंटर को, यहाँ पर जेड था, जेड को प्लस प्लस कराया। अभी जेड प्लस प्लस कराने के बाद हमने देखा एक्स वाई जेड सी ए बी आ रहा है ना। एक्स वाई जेड सी वाई बी, आपने बोला कि यार इसका जो अपडेटेड फ्रीक्वेंसी सेट हुआ, ए 1 बार आया, बी 1 बार आया, सी 1 बार आया, जो कि हमारे इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि टी का रिक्वायरमेंट है। तुम बोलोगे अच्छा ठीक है, इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ है अगेन 6, जो कि इसी के साथ मैच कर रहा है। तो हमने कुछ ज्यादा खास अभी तक नहीं देखा। मैंने बोला कि बिल्कुल सही बात है, आपने अभी तक कुछ खास नहीं देखा, बट लेट्स से एक्स वाई जेड सी ए बी यहाँ पर रखो, अगेन फिक्स दिस पॉइंट बी, क्योंकि आपको इस पॉइंट पे जाके एक्स, देखो इस सबस्ट्रिंग ने आपको वैलिडिटी नहीं दिया था, बी ने वैलिडिटी दिया था कि हाँ बी इज वैलिड। तो मैंने कहा इससे फिक्स करो, अपने लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाओ। मतलब आपने एक्स काटा, एक्स काटने के बाद आपने देखा वाई जेड सी ए बी इज ऑल्सो वैलिड। तो लेंथ यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 5 है, तो बोलोगे अभी तो ये आंसर है। बोले कि अच्छा फिर से हटाओ जेड सी ए बी, बोला कि ये भी वैलिड है क्योंकि सी ए भी प्रेजेंट है। इसका आंसर क्या है? 4 है। बोला कि अभी ये अपडेटेड आंसर है। बोला कि अच्छा फिर से ट्राई करो क्योंकि बी तो फिक्स्ड ही है। तो सी ए बी आएगा, दिस विल बी आंसर 3। ओनली दिस वन इज द आंसर। द फाइनल सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ जिसका वो आएगा दैट विल बी 3, और जो सबस्ट्रिंग है सी ए बी। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हमें जहां पर वैलिडिटी मिल रहा है, फिक्स द पॉइंट ऑफ वैलिडिटी, फिक्स द point of validity, explore all lesser possible substrings, है ना। हमने जहां पर हमें वैलिडिटी, देखो एक्स वाई जेड सी ए तक वैलिडिटी नहीं मिला, जब बी ऐड किया वो वैलिड बना दिया। मैंने कहा कि अगर इससे ऐड करके वैलिड है तो राइट से रिमूव करने का कोई सेंस नहीं है, बट लेफ्ट से शायद ऐसा हो सकता है जो अनवांटेड पिक्ड हो, जैसे कि एक्स वाई जेड ये सारे अनवांटेड थे। इसी तरीके से हम इसे जस्ट कोड इट अप एंड विल बी क्विकली सीइंग कि कैसे इसका सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना है। जस्ट अ सेकंड, या ओके, सो दिस वन इज, है ना। अपन क्या करते हैं, एक लेंथ एस लेते हैं, एन एस ले लेते हैं, एस डॉट लेंथ एंड एन टी ले लेते हैं, टी डॉट लेंथ। अब मुझे क्या करना है? मुझे अभी तक कुछ नहीं पता क्या करना है। मैं बोलूंगा ओके ठीक है, टी इज माई बेस कैरेक्टर, टी इज माई बेस कंपैरिजन कैरेक्टर। तो मैंने कि एक अनऑर्डर्ड मैप लेते हैं, जिसमें अनऑर्डर्ड मैप लो, या फिर अनऑर्डर्ड मैप क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी सेट जो कैपिटल स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, अगर आपको इसका ही वैल्यूज नहीं पता डायरेक्टली आप यही पिक कर लो, सबसे बेस्ट रहता। तो मैं बोलूंगा कि एम पी ऑफ टी, ये लो, ये कुछ कर, ओके ओके, और हम अब ये क्या करेंगे, एम पी, ओके जस्ट शायद वो किसी रेफरेंस नाम होगा, मतलब रिजर्व्ड कीवर्ड हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। तो अभी क्या करेंगे, हम टी पे ट्रैवर्स करेंगे, एन टी पे, है ना। अब एम पी ऑफ टी, टी पे हम बोलेंगे टी ऑफ आई कैरेक्टर को प्लस प्लस कर दो। हमने फ्रीक्वेंसी नोट कर दिया फॉर आवर बेस स्ट्रिंग दैट इज टी। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट एक पॉइंटर लूंगा, राइट एक पॉइंटर लूंगा, और एक अनदर अनदर मैप सेट लूंगा, दैट शुड बी आल्सो ऑफ टाइप कैरेक्टर और एंड, और इसमें क्या रखूंगा,
एमपी ऑफ एस एस, क्योंकि स्ट्रिंग की जो मैं ट्रावर्स कर रहा हूँ, जो सब स्ट्रिंग करंटली पिक होगा उसकी फ्रीक्वेंसी में एमपी ऑफ एस एस में स्टोर कराऊंगा, है ना। अब मैं बोलूंगा कि जब तक मेरा राइट एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, क्योंकि मैं एनएस पे ट्रावर्स कर रहा हूँ, उस पे मैं करंटली क्या करूंगा, एमपी ऑफ एस एस में कैरेक्टर एस ऑफ राइट को ऐड करा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट अभी से शुरू होता है, मैं बोलूंगा कि ऐसा केस हो सकता है, एक इज वैलिड कंडीशन शुरू हो चुका है। इज वैलिड मतलब करंट स्टेट ऑफ एमपी ऑफ एसएस और करंट स्टेट ऑफ एमपी ऑफ टीटी, मतलब अभी एक ऐसे केस में है जहां पर एमपी ऑफ एसएस में ऐसे कैरेक्टर्स फ्रीक्वेंसी सेट है जो कि एमपी ऑफ टीटी के रिक्वायरमेंट को फिलफिल कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसके आंसर हम नोट डाउन तो करेंगे, बट हम छोटे छोटे और कॉम्बिनेशन को देखने की कोशिश करेंगे, जैसे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ए सी बी, हमारे सी ए हमारा कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं था, बट जब हमने बी इसमें जोड़ा वो वैलिड बन गया। बट हमें अगर वैलिड यहाँ पे मिल गया, राइट रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि राइट को अभी ऐड कराया था जब ये वैलिड बना था, है ना। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से रिमूव करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि हम ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि मिनिमम लेंथ की सबस्ट्रिंग मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक हम ट्रावर्स करेंगे, और हमारे इस आंसर को कैसे कहाँ स्टोर कराएंगे, एक बोलेगी एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें आंसर लेंथ रखते हैं, दैट वुड बी इनिशियलाइज्ड विथ 1e9 1e9 मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और इंट मैक्स यू कैन से, ठीक है। और मैं एक इंडेक्स सेट मेंटेन करना चाहता हूं क्योंकि हमें सबस्ट्रिंग एट द एंड रिटर्न करना है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं वेक्टर ऑफ एंड रिजल्ट करके, जिसमें मैं इनिशियली -1 और -1 रख दूंगा कि कोई भी अभी तक आया नहीं है। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं देखूंगा करंट लेंथ क्या बना, करंट लेंथ इज नथिंग बट राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। मैं बोलूंगा इफ करंट लेंथ इज लेस देन इक्वल टू का कोई केस कभी आएगा ही नहीं, आई मीन छोटे, अगर सबसे स्मॉलेस्ट के लिए तो नहीं आएगा, बाकी आ सकता है। करंट लेंथ इज लेस देन इक्वल टू करंट आंसर लेंथ जो भी हमने स्टोर कर रखा है। तो आंसर लेंथ को हम करंट लेंथ से अपडेट कर देंगे, और जो इंडेक्सेस हम स्टोर कराएंगे दैट शुड बी रेज 0 पे लेफ्ट इंडेक्स स्टोर कर देंगे, रेज 1 पे राइट इंडेक्स स्टोर करा देंगे, ये कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या, लेफ्ट पॉइंटर को हम आगे बढ़ाएंगे। लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा के, क्योंकि हमें छोटा सा एक्सप्लोर करना है, छोटा सबस्ट्रिंग, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एमपी ऑफ एस एस से एस ऑफ लेफ्ट हम पहले सब्सट्रैक्ट कर देंगे, देन लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब ये कंडीशन चलता कब तक जाएगा, जब तक एक इनवैलिड स्टेट फिर से रीच कर देगी, ताकि हम राइट में फर्दर एक्सप्लोर कर सकें, इसलिए राइट प्लस प्लस कर दिया। अब आंसर मैं दे रिटर्न करने से पहले देखूंगा इफ आंसर लेंथ इज स्टिल इंट मैक्स, ये जो कि एक केस है, ऐसा अगर केस स्टिल रह जाता है देन आई विल बी रिटर्निंग द सबस्ट्रिंग। अगर ऐसा नहीं है, रिटर्न एस डॉट सबस्ट्रिंग, ये एक एसटीएल है जिसमें हम एक सबस्ट्रिंग बेसिकली बना रिटर्न कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम रेज ऑफ जीरो। रेज ऑफ जीरो इस मतलब लेफ्ट इंडेक्स कितने, ये सबस्ट्रिंग क्या पिक करता है पता है ना, इसके दो पैरामीटर होता है, फर्स्ट इज इंडेक्स, सेकंड इज लेंथ। सेकंड लेंथ क्या होगा, कितने लेंथ को आपको चाहिए सबस्ट्रिंग, आई रेज जीरो लेफ्ट इंडेक्स से शुरू करके मैं बोलूंगा कि रेज, ओके, इसमें +1, ओके ना। तो आई कैन से आंसर लेंथ का चाहिए, है ना, आंसर लेंथ ही तो यही है, राइट माइनस लेफ्ट +1। ओके, अब ये हो गया। अब मतलब कि इस वैलिड मैप क्या करेगा, इस वैलिड मैप कंडीशन चेक करेगा कि हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी एमपीएफ टीटी में है, क्या वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ char comma int mp of ss and similarly mp of tt। ठीक है, अब मेरे को बेस केस है टीटी वाला, है ना, तो मैं बोलूंगा इसके सारे ही पेयर्स पे ट्रावर्स करो, दैट इज एमपी ऑफ टीटी। फर्स्ट पेयर विल गिव यू द कैरेक्टर सी, दैट इज नथिंग बट द आईटी डॉट फर्स्ट। सेकंड इज int base requirement is base frequency requirement is, we can say frequency requirement is nothing but it dot second, कि हम बोलेंगे mp डॉट टी में एटलीस्ट इतनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा इफ mp ss में अभी जो कैरेक्टर c है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, सॉरी, अ, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट है दैट इज ए वैलिड केस, बट अगर लेस देन है,
करंट रिक्वायरमेंट से दैट इज एन इनवैलिड केस, तो हम उसी टाइम पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर ऐसा केस आ जाता है तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ऐसे ट्रावर्सल चेकिंग के बाद हम देखेंगे कि अगर ये यहाँ तक रीच कर जाता है दैट मीन्स हमारे जितने भी रिक्वायरमेंट है वो सारे अवेलेबल हो है। लेट्स जस्ट रन दिस पार्ट, लेट्स सी कि कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं करा। ओके, सेमीकोलन मिस एंड और कोई गड़बड़ नहीं, टेस्ट केस एक्सेप्ट हुए। लेट्स जस्ट सबमिट दिस कोड। नाइस। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें ना अपन, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो अनऑर्डर्ड मैप लेता है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन है, ऑर्डर ऑफ एन, इसे स्टोर करने में ऑर्डर ऑफ 1 लगता है। आप यहाँ पर वापस ट्रावर्स कर रहे हो, ऑर्डर ऑफ एन एस है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन टी था, ठीक है, एन एस है। इसे आप फिर से ऑर्डर ऑफ एटमैक्स वर्स्ट केस में 1 टाइम रन है, ठीक है। अब ये जो पूरा लूप है ना, वर्स्ट केस सिनेरियो में एन एस प्लस एन एस चलेगा, ये पूरी वाइल लूप, मतलब इनर लूप की बात हमने इसे शायद दूसरे या तीसरे वीडियो में डिस्कस करा हुआ है कैसे 2 एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनाता है। एंड दिस वन टेक्स ऑर्डर ऑफ एन एस ओनली, और ये कंपैरिजन टेक्स ऑर्डर ऑफ एन टी ओनली, सॉरी ऑर्डर ऑफ 52 ओनली, है ना, क्योंकि हमारे पास स्लोअर के स्मॉलर केस वाले केसेस हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर इज अगेन मोर ओवर एन प्लस एन टी ही, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट था। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हम अनऑर्डर्ड मैप मेंटेन कर रहे हैं, द वर्स्ट केस सिनेरियो, अब जैसे सारे ही कैरेक्टर्स उसी के ही हैं, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ 52 प्लस 52 ही आएंगे। तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कॉन्स्टेंट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक गाइस। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर बाकी जो भी इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई कंसर्न है तो बताना। इसके बाद अपन बाइनरी सर्च के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर फॉलोइंग द सीरीज। आई नो लाइक थोड़ा डिसकंटिन्यूटी आ सकती है सीरीज, मतलब किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करने में, बट प्लीज स्टिक टू इट गाइस, ठीक है। सी या टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।